लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला, जो कि मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। तो बेटा पिछली क्लासों में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रायंगल एटसेट्रा। एक बार हम इस पे आपको रिवाइज कराएंगे पिछले फार्मूले, और उसके बाद हम हीरोज फार्मूले पर फोकस करेंगे। बेटा कि जैसा आप लोग जानते हो, ट्रायंगल यानी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका पेरीमीटर मीन्स परिमाप, एरिया मीन्स उसका क्षेत्रफल, ये सब निकालने के लिए जीवन में बहुत जगहों पर ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए मेंसुरेशन चैप्टर। तो ध्यान से देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, where A is side of triangle, B is side of triangle, C is side of triangle। अगर आप फिगर में देखना चाहें तो जैसे यह एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है ए बी सी, और बेटा ए के सामने स्मॉल लेटर का ए, बी के सामने स्मॉल लेटर का बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल लेटर का सी से प्रदर्शित अगर किया जाए तो तीन भुजाएं होती हैं। भुजा BC, साइड BC को A, साइड AC को B, और साइड AB को अगर हम C कहें, तो ये तीनों साइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है, उनकी तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाए तो उस त्रिभुज का परिमाप निकल आता है। फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक त्रिभुज ऐसा होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5 होगी, तो इसका मतलब 5 + 5 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। तो उसी तरह यदि उसकी एक भुजा A है तो दूसरी भी A होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और तीसरी साइड भी A होगी। तो A + A + A मीन्स 3A। इस तरह हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल = 3। इसे एज ए फार्मूला हम अपने दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद है एरिया। अब एरिया के बारे में हम बात करेंगे, अभी तक पेरीमीटर की बात हो रही थी। अब उसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया की बात करेंगे। तो इसमें बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है हीरोज फार्मूला, तो यही फार्मूला जो अब आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है, √S × S - A × S - B × S - C। तो ये फार्मूला हीरोज फार्मूला कहलाता है। इसी फार्मूले को हीरोज फार्मूले के नाम से जाना जाता है। आप इसके पहले भी पिछली क्लासों में भी इस फार्मूले को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, फिर भी आज इसका क्लास 9th में विशेष उपयोग है, इसीलिए एक चैप्टर दे दिया गया, चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला। तो वो है √S × S - A × S - B × S - C, where S is equal to हाफ पेरीमीटर। जो ये ट्रायंगल है, इसका पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे और फिर उसका हाफ कर देंगे। तो हाफ पेरीमीटर को यहाँ पर क्या कहा गया है इस फार्मूले में? यस कहा गया है। यस मीन्स हाफ पेरीमीटर मीन्स A + B + C/2। उसके बाद है एरिया की, और ढेर सारे फार्मूले होते हैं। एरिया के फार्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे, उसका दूसरा आइडिया, दूसरा फार्मूला होता है। फिलहाल यहाँ हम बात मेंसुरेशन की कर रहे हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ BH, जहाँ पे B क्या है? बेस, H क्या है? हाइट। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में यदि हम इस साइड को BC को बेस मान लें, और A से
BC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो उस परपेंडिकुलर को H समझा जाएगा, हाइट समझी जाएगी। तो ये बेस इंटू हाइट, BH का मतलब बेस इंटू हाइट, हाफ BH। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है बेटा? हाफ BH, जहां पे B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ BC साइन A, हाफ BC साइन A। अगर इसको हम आपको फिगर में समझाना चाहें कि हाफ BC साइन A क्या है, कैसे उसका सेंस निकलता है, तो ये फार्मूला कब लगता है हाफ BC साइन A? जब दो भुजाएं दी गई हो, दो साइड आपको पता हो और तीसरा एंगल पता हो, उनके बीच का कोण पता हो। इस फिगर में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपका ट्राइंगल है ABC, ये साइड है आपकी B और ये साइड है आपकी C और बीच का ये एंगल है A। तो जब दो भुजाएं दी गई हों और उनके बीच का कोण दिया हो, जब दो भुजाएं पता हो और उनके बीच का कोण पता हो, तो उस स्थिति में इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाफ BC साइन A, हाफ BC साइन A, जहां पे B क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल, C क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल, और ये एंगल A क्या है? दोनों साइड के बीच का एंगल। तो जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हाफ BC साइन A का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हाफ BH का फार्मूला कब इस्तेमाल होता है? जब हाइट दी गई हो, जब किसी त्रिभुज में उसकी हाइट दी गई हो, उसकी ऊंचाई दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एरिया निकालने के लिए हाफ BH। और ये जो हीरोन्स फार्मूला है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फार्मूला कब इस्तेमाल होता है? ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है बेटा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, जब तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता हो, तो उस समय हम एरिया निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो केवल फार्मूला जान लेना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, कब कौन सा फार्मूला यूज होगा ये जानना बहुत ही मस्ट होता है। जैसे आपके घर पे आपके पास ढेर सारे हथियार रखे हों, लेकिन कौन सा हथियार किस काम में आता है इसकी जानकारी यदि आपको नहीं है तो हथियार रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से आपको फार्मूले लर्न हो गए, आपको फार्मूला याद है, फिर भी आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो फार्मूला किस कंडीशन में यूज होता है। तो ये जानना बहुत मस्ट होता है बेटा कि कौन सा फार्मूला किस कंडीशन में यूज होगा। तो ये हीरोन्स फार्मूला कब यूज होता है? जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ पता हो, तो उस कंडीशन में एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और हाफ BH वाला ये फार्मूला कब यूज होता है? बेटा ये फार्मूला तब यूज होता है जब किसी ट्रायंगल की हाइट दी गई हो, हाइट पता हो तो हाफ BH, तीनों साइड पता हो तो हीरोन्स फार्मूला, और जब दो साइड पता हो और दोनों साइड के बीच का एंगल पता हो, दोनों साइड के बीच का कोण अगर आपको पता है तो उस स्थिति में एरिया निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हाफ BC साइन A। और फिर हम आगे बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा लेंथ इंटू ब्रीड्थ, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, ये लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रीड्थ मीन्स चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रीड्थ मीन्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और बेटा किसी रेक्टेंगल में, जैसे हम आपको फिगर के जरिए बताएं कि आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की जो क्वालिटी होती है उनसे आप परिचित ही हैं कि आमने सामने की उनकी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, सभी कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और उसके डायगोनल सेम साइज के होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते, डायगोनल मीन्स रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जैसे हमने एक फिगर बनाया रेक्टेंगल का, आप देख रहे होंगे,
तो इसमें ये आपकी सपोज दैट लेंथ है, ये वाली साइड लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। और लेंथ और ब्रेड्थ अगर आपको पता है तो आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आपके पास एक फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आते हैं हम पेरीमीटर पर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, चारों तरफ की जो माप है। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत है, वो रेक्टेंगुलर है मीन्स आयताकार है, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो उस खेत में मेड़ है चारों तरफ, वही मेड़ उसकी लेंथ है, वही मेड़ उसकी ब्रेड्थ है, लंबाई है और चौड़ाई है। ये है आपका खेत और इसमें ये लेंथ है, तो जितना ये लेंथ होगा सामने वाला भी उतने होगा, और जितनी इसकी चौड़ाई होगी सामने वाली की चौड़ाई उतने होगी, तभी तो ये रेक्टेंगल है। तो बेटा लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका 2 टाइम्स कर दिया जाए, उसका 2 गुना कर दिया जाए, तो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 टाइम्स मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह लंबाई और चौड़ाई जोड़कर उसका 2 गुना कर देने पर हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर मिल जाता है। फिर आते हैं, बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल क्या है? डायगोनल को बेटा हिंदी में कहते हैं विकर्ण। कोने से कोने को मिला दो। जैसे यहाँ इस फिगर हम देखें कि ये इसका एक कॉर्नर है और ये कॉर्नर जस्ट सामने वाला ये है। आमने सामने के दोनों कॉर्नर को जब हम मिला देते हैं तो ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है इसको हम विकर्ण बोलते हैं, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो इसी डायगोनल की लेंथ अगर आपको पता करना हो तो हम कैसे, किस फार्मूले से निकालेंगे बेटा? तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा। एक बार लेंथ का स्क्वायर करिए आप और एक बार ब्रेड्थ का स्क्वायर करिए, दोनों ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपको डायगोनल की लेंथ पता चल जाएगी। तो व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल? आयत का विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा, रेक्टेंगल के ये 3 मुख्य फार्मूले होते हैं, मेन फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं और बार बार आपको यूज करने पड़ते हैं। जब तक आप मैथ से जुड़े हैं जीवन में तब तक आपको इन सब फार्मूलों को यूज करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हुआ? एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम आते हैं बेटा स्क्वायर पर। आप स्क्वायर ऑलरेडी पहले से जानते हैं, हिंदी में उसे कहा जाता है वर्ग। यानी बिल्कुल चारों भुजाएं जो उसकी होती हैं, चारों साइड जो उसकी होती हैं, वो चारों साइड इक्वल साइज की होती हैं स्क्वायर में। फिगर मैं यहाँ बना करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा देखेंगे आप। ये आपका है स्क्वायर। स्क्वायर में भी बिल्कुल जस्ट लाइक रेक्टेंगल सारे कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, जबकि स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। यानी ये चारों भुजाएं सेम साइज की होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये चारों कोण उसके 90 डिग्री के भी होंगे, चारों एंगल। तो इस तरह ये स्क्वायर है और इसका भी डायगोनल सेम साइज का होता है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों, ये फर्स्ट डायगोनल है, ये आपका सेकंड डायगोनल है, दोनों डायगोनल सेम साइज के होते हैं। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल उसके सेम साइज के होंगे। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये सब फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं, जरा आप देखिए। एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो बेटा जिसको रेक्टेंगल के फार्मूले तीनों याद हैं, समझ लो कि उसको स्क्वायर के भी ये तीनों फार्मूले लर्न हैं। कैसे बेटा? कि जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल वाले में आपने देखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो इसमें लेंथ भी ए है और उसकी ब्रेड्थ भी ए है, यानी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है। तो
लंबाई गुणे जब चौड़ाई आप करेंगे a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी a लेंथ के स्थान पर भी और ब्रेड्थ के स्थान पर भी a इंटू ए मीन्स a स्क्वायर। इस तरह जिसको रेक्टेंगल का फार्मूला लर्न है उसे स्क्वायर का फार्मूला बिल्कुल याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। बस यल के स्थान पर भी a पुट कर दीजिए, b के स्थान पर भी a पुट कर दीजिए तो आपको स्क्वायर के फार्मूले मिल जाएंगे। तो हमने जब a इंटू ए पुट किया तो a स्क्वायर आ गया। एक और फार्मूला एक अच्छे विद्यार्थी को पता रहना चाहिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर। हाफ डी स्क्वायर वेयर डी इज डायगोनल, वेयर डी इज डायगोनल। यहां आप देखिए ये आपका डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। और आप आगे पढ़ेंगे रोम्बस में एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ d1 d2। तो रोम्बस में क्या होता है बेटा कि उसके दोनों डायगोनल की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है रोम्बस में, बट स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों डायगोनल सेम साइज के होते हैं। तो d1 के स्थान पर भी अगर मैं d पुट करूं, d2 के स्थान पर भी अगर मैं d पुट करूं तो d इंटू डी मीन्स d स्क्वायर और आपका हाफ तो राबे करेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी फिगर का एरिया जो होता है वो हाफ माइंड होता है। हाफ माइंड ध्यान रखिए, आपकी तरह हाफ माइंड। हाँ सर, हाफ माइंड होता है। हाँ बेटा, आपकी तरह हाफ माइंड होता है। मीन्स ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं मनोरंजन के लिए कि आपके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि सर ने कहा था कि आपकी तरह हाफ माइंड होता है एरिया। मीन्स एरिया किसी भी फिगर का होगा उसमें हाफ यानी 1/2 जरूर यूज होगा। कहीं दिखाई पड़ेगा और कहीं लगेगा कि ये दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, सर ने कहा था कि हाफ माइंड होता है, ये वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि एरिया चाहे जिस फिगर का आप निकालोगे बेटा उसमें 1/2 यानी हाफ ये जरूर यूज होगा। आप देख रहे हैं यहाँ हाफ BH में देखा होगा, यहाँ आपने हाफ BC साइन में देखा और इसमें आपको हाफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन है कहाँ है सर? यस में। यस मीन्स हाफ पेरीमीटर, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, बस केवल इतने अंतर है। बाकी ये मेरी गारंटी है कि एरिया चाहे जिस फिगर का आप निकालोगे उसमें हाफ जरूर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर की बात हो रही थी, हाफ डी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? रोम्बस के फार्मूले से मैंने आपको समझाया कि चूंकि एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ d1 d2, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। If first diagonal is D, then second diagonal will be D, because in the square first diagonal, length of first diagonal and length of second diagonal same size के होते हैं। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पर आ जाते हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर मीन्स परिमाप हिंदी में, वही जो अभी हमने रेक्टेंगल में समझाया था आपको। तो उसके चारों जो मेड़ हैं, चारों जो भुजाएं हैं बाहर बाहर की, उनको ऐड कर लिया जाए तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, एनी फिगर मीन्स बाहर की जो साइड हैं, अगर 3 साइड है तो तीनों जोड़ लो, 4 साइड है तो चारों ऐड कर लो, 5 साइड है तो 5 ऐड कर लो, 11 साइड है तो 11 ऐड कर लो, तो मीन्स पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों को जोड़ लो। और आपको पता है स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं? सेम साइज की। अगर हम मान लें कि एक साइड उसकी है A, तो दूसरी भी A होगी, तीसरी भी A होगी और चौथी साइड भी A होगी, तो A प्लस A प्लस A प्लस A मीन्स 4A। तो इस तरह पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मीन्स 4A। और अगेन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। और एक बात और मैं बता दूं कि जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको रेक्टेंगल का फार्मूला लर्न है तो स्क्वायर का फार्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप A पुट करिए L के स्थान पर और B के स्थान पर भी A पुट करिए। A प्लस A मीन्स 2A, और 2A का जब हम 2 टाइम्स करेंगे, 2A का 2 टाइम्स तो 4A। तो
तो मीन्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4। तो चाहे हम ऐसे समझें यहाँ पुट करके, और चाहे उसका फिगर देख करके समझें कि उसकी चारों साइड ए ए ए ए होगी, तो सम ऑफ 4 साइड्स मीन्स 4a। तो सो वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मीन्स 4a। अगेन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल को हिंदी में बेटा विकर्ण कहते हैं, हिंदी भी जानना जरूरी है। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर यानी वर्ग का विकर्ण क्या होता है? हमने कहा ना कि रेक्टेंगल का फार्मूला आपको लर्न है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आपको लर्न है। हाँ सर लर्न है। क्या होता है बेटा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा? एल के स्थान पर ए पुट कर देना है, बी के स्थान पर भी ए पुट कर देना है, और जब आप यहाँ एल के स्थान पर ए पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर और यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर, और रूट ऑफ 2a स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का रूट तो ए हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है a इंटू ए। तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। आपने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा होगा। तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a, और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। तो इस तरह हमने निकाल लिया डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल से डायगोनल ऑफ द स्क्वायर को निकाल लिया, और क्या आया? a रूट 2। तो व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मींस a रूट 2। कहने मतलब अगर उसकी एक साइड सपोज दैट 7 सेंटीमीटर का है, साइड ऑफ स्क्वायर है 7 सेंटीमीटर, देन वी कैन से दैट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 7 रूट 2 सेंटीमीटर, 7 रूट 2 सेंटीमीटर। आगे अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम भी आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हो सकता है आप भूल गए हूं, इसलिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। पैरेललोग्राम की फिगर इस तरह होती है, उसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। जैसे ये वाली साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ऐसे ये वाली साइड भी पैरेलल है। तो जिसकी आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। यहाँ भी रेक्टेंगल क्या है? ये भी पैरेललोग्राम है, स्पेशल पैरेललोग्राम है, स्पेशल पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें भी तो आमने सामने की साइड पैरेलल है, लेकिन चूंकि उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, इस कारण से उसका डायगोनल सेम साइज का हो जाता है। और जबकि पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं कि डायगोनल सेम साइज का हो, डायगोनल सेम हो तो भी पैरेललोग्राम है, और सेम ना हो तो भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी ही काफ़ी है कि उसके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल होती है। कहने मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5, यानी उसकी साइड, लेंथ ऑफ साइड वो सेम होगी, आमने सामने वाली जो लेंथ है, लेकिन एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये है आपका पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? अगर किसी पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? BH। आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैंने बताया था हाफ BH, याद है? अभी बताया हाफ BH। तो उसी हाफ BH से मैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम समझ सकता हूँ। अगर मैं एक डायगोनल बना दूं पैरेललोग्राम में, ये रहा हमारा डायगोनल, तो आप देखेंगे बेटा कि ये पैरेललोग्राम हमारा दो त्रिभुजों में डिवाइड है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने सीखा है हाफ BH होता है। तो अगर इसका हाफ BH है फार्मूला, तो जो दूसरा वाला त्रिभुज है, दूसरा वाला ट्रायंगल है, उसका भी हाफ BH होगा, और हाफ में हाफ जब हम ऐड करेंगे तो फुल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह हाफ BH प्लस हाफ BH मीन्स फुल BH, फुल BH मीन्स 1 BH, और 1 लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल से समझ सकते हैं कि कैसे बना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हाफ BH प्लस हाफ BH मीन्स BH।
तो अब हम सीख गए कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है बेटा, BH। और फिर इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो लेंथ है उसको हमने बेस कह दिया, B कह दिया, और ये जो ब्रीड्थ है उसको हमने हाइट कह दिया। L मीन्स बेस, और यहाँ पे क्या था, ब्रीड्थ जो चौड़ाई थी उसको हमने हाइट समझ लिया, तो LB के स्थान पर BH समझ लिया। तो चाहे आप यहाँ से समझें रेक्टेंगल से उसके फार्मूले को, और चाहे आप यहाँ से समझें एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ BH। क्योंकि जब हम किसी पैरेललोग्राम को देखते हैं और उसका डायगोनल खींच देते हैं, तो डायगोनल बनाने के बाद वो हमारा पैरेललोग्राम दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ BH होता है, तो दूसरे का भी हाफ BH होगा। हाफ BH प्लस हाफ BH मीन्स फुल BH। इस तरह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हुआ बेटा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुआ BH, where B मीन्स बेस, H मीन्स हाइट। अब हम आते हैं पेरीमीटर पर। पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो दोनों जो साइड है सटी हुई जुड़ी हुई साइड, उन दोनों साइड को जोड़कर उसका 2 टाइम्स करते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल में करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम दोनों सटी हुई भुजाओं को जोड़ दें और उसका 2 टाइम्स कर दें, उसका 2 गुना कर दें, तो हमें पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो दोनों साइड, फर्स्ट साइड मीन्स सपोज दैट L, सेकेंड साइड मीन्स सपोज दैट B। तो L और B को जोड़कर उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें बिल्कुल पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम सेम फार्मूला। तो इस तरह अब हमारा नंबर आता है एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस, जैसे पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, वैसे ही रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी वह चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं सम हों, बराबर बराबर हों, जस्ट लाइक स्क्वायर। स्क्वायर भी एक प्रकार का रोम्बस है, लेकिन स्पेशल रोम्बस है। जैसे मैंने यहां बताया कि रेक्टेंगल एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, लेकिन स्पेशल पैरेललोग्राम है। ठीक उसी तरीके से रोम्बस भी एक स्क्वायर है। स्क्वायर भी एक प्रकार का रोम्बस है, लेकिन स्पेशल रोम्बस है स्क्वायर, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल सेम होते हैं, जबकि रोम्बस में डायगोनल छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे ये आपका फिगर है रोम्बस का, मान लीजिए ये मैं बना दे रहा हूं, ये आपका रोम्बस है। तो इसका एक डायगोनल ये वाला देखें आप, छोटा है, और दूसरा डायगोनल जब आप देखते हैं तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक डायगोनल की लेंथ कुछ और है, दूसरे डायगोनल की लेंथ कुछ और है, लेकिन आमने सामने की चारों जो भुजाएं हैं, चार की चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर बराबर होती हैं, जैसे कि स्क्वायर में भी होती हैं। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, केवल यही डिफरेंस है कि स्क्वायर में डायगोनल दोनों सेम साइज का होना मस्ट है, और जबकि रोम्बस में सेम साइज का है तो भी रोम्बस है, और सेम साइज का डायगोनल नहीं है तो भी हम उसे रोम्बस कह सकते हैं, बशर्ते उसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस। फर्स्ट डायगोनल मीन्स D1, सेकेंड डायगोनल मीन्स D2, देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ D1 D2, हाफ D1 D2, where D1 means first diagonal and D2 means second diagonal। फिर आते हैं पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, जस्ट लाइक स्क्वायर। जैसे स्क्वायर में आप देख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4a, वैसे ही पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस होगा 4a, क्योंकि रोम्बस में भी चारों भुजाएं इक्वल साइज की होती हैं और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल साइज की होती हैं। तो इस तरह दो फार्मूले हुए रोम्बस से रिलेटिव। एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ D1 D2
and perimeter of the rhombus 4a.